तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमसे पूछा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच PQ R and S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड D AC इज डायगोनल सो दैट। अच्छा, तो देखो आपके सामने फिगर 8.29। ओके, तो इसमें जो हमारे पास ABCD है ये हमारे क्वाड्रिलेटर है जिसमें P जो है वो हमारा AB का मिड पॉइंट है, P हमारा AB का मिड पॉइंट है, Q हमारा BC का, R हमारा DC का और S हमारा DA का मिड पॉइंट है। ओके, AC जो है हमारी ये डायगोनल है क्वाड्रिलेटर की, ABCD की डायगोनल है। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो SR जो लाइन होगी ये हमारी AC के पैरेलल है, लाइन SR हमारी AC के पैरेलल है। ओके, तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। तो देखो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। मैंने आपको जो वो हमारा जो सेशन हुआ था क्वाड्रिलेटर इन लेस देन 15 मिनट्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, और जैसे ये मैंने इसका नाम दे दिया ABC, ए का मिड पॉइंट और बी का मिड पॉइंट, अगर हमने इन दोनों लाइंस को जोड़ दी तो ये जो लाइन होगी सी बी के क्या होगी? पैरेलल होगी। जैसे ये पी है और ये क्यू है, तो जब हम पी क्यू को जोड़ेंगे तो ये जो लाइन आएगी पी क्यू ये हमारी किसके पैरेलल होगी? हमारी सी बी के पैरेलल होगी। ओके, तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो हमें पता है कि जैसे कि ये जो हमारी है ए सी, ये हमारी साइड, और ये हमारे क्या बन रहा है? ये हमारे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब एस और आर हमारा इन दोनों साइड्स का क्या है? मिड पॉइंट है। एस इस साइड का मिड पॉइंट है डी का, और आर हमारा डीसी का मिड पॉइंट है। जब हमने इस लाइन को जोड़ा तो हमें क्या मिलती है? एस आर मिलती है, जो कि एस आर किसके पैरेलल होगी? बेस के हमारा ए सी है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन प्रूव दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी। फिर हमसे पूछा एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा बेस जो होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, तो जो ये मिड की जो हमारी लाइन है ये कितनी होगी? ये होगी हमारी 2 सेंटीमीटर, मतलब कि हाफ होगी। तो वही है जो एस आर होगा, ये हमारा हाफ ऑफ ए सी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जो पी क्यू जो लाइन हमारी है पी क्यू, ये हमारी एस आर के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे? देखो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब हमने ये ट्रायंगल माना, कौन सा? ये ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी में पी जो है वो हमारा लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू हमारा लाइन बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो हमें पता है जो पी क्यू है वो हमारे ए सी के पैरेलल होगा। पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी, और जो पी क्यू होगा वो हमारा हाफ ऑफ ए सी होगा। पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एस आर है वो भी हमारा 1/2 ए सी है। एस आर जो है वो भी हमारा क्या है? 1/2 ए सी है। तो हम लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी, और जो पी क्यू है वो भी हमारा 1/2 ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। एस आर को हमने यहाँ से हटाया तो बच क्या गया? एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हमारा ये भी प्रूफ होगा कि एस आर जो है वो हमारी पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि मतलब कि देखो 1/2 ए सी, जैसे मान लो कि हमारा ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो एस आर कितना है? एस आर भी हमारा 2 सेंटीमीटर, और पी क्यू क्या है? पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, तो पी क्यू भी कितना होगा? पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तो 2 इज इक्वल टू 2। ओके, 2 तो हमारे 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। फिर हमसे पूछा है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये जो हमारे पास है पी क्यू आर एस, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं? हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हमने लिखा एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और जो ए सी है वो हमारी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। ये हमने प्रूव करा था। ओके, तो एस आर जो है वो हमारी पी क्यू के पैरेलल होगा। एस आर लाइन हमारी पी क्यू के भी पैरेलल होगी, और यहाँ पर इस सेकंड में हमने क्या प्रूव करा? पी क्यू जो है वो हमारी एस आर के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एक पेयर अपोजिट साइड हमारा पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या है? हमारा ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है ABCD इज ए रोम्बस and PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? हमने यहाँ पर लिखा ये हमारा एक ये हमारा मान लो रोम्बस, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, मैं भी ना। यस, ये हमारा एक रोम्बस है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ भाई को। ये हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, ये हमारा एक रोम्बस जिसमें पी क्यू, देखो हमने इसको नाम दिया ए बी, ये सी और ये डी, ये क्लोज है। ठीक है, ए बी सी और डी। पी जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ये हो जाएगा पी। बी सी का क्या है? बी सी क्यू
DC का हमारा आर और AD का हमारा है S, ठीक है। तो जब हमने इन PQRS को जोड़ा, PQRS को जब हमने इसे जोड़ा तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो PQRS जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। PQRS हमारा एक रेक्टेंगल है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हमने क्या करा, हमने एक डायगोनल हमने पहले कंस्ट्रक्शन करी सी, हमने ये कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी हमने डायगोनल ड्रॉ करी, क्या ड्रॉ करी DB हमने डायगोनल ड्रॉ करी, ये जो है DB हमने ड्रॉ करी डायगोनल, ठीक है। मैं थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, यस DB हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी। अब DB हमने डायगोनल ड्रॉ करी है, ये दोनों हमारे मिड पॉइंट है, तो आप समझ गए कि SP इज परपेंडिकुलर टू DB, SP इज पैरेलल टू DB, SP इज पैरेलल टू DB। ओके, ऐसे ही हमारा इसमें हो जाएगा कि RQ जो है वो हमारा DB के पैरेलल है, DB इज पैरेलल टू RQ। तो ओके, सो SP जो है वो हमारा RQ के पैरेलल होगा, SP पैरेलल टू RQ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा SP जो है वो हमारा RQ के पैरेलल हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, अब हमने ये लाइन AC कंस्ट्रक्ट करी, हमने डायगोनल AC कंस्ट्रक्ट करी। जैसे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, अब की बार हमने ये डायगोनल AC कंस्ट्रक्ट करी है, ठीक है। अब हमने AC कंस्ट्रक्ट करी है, तो जो SR जो लाइन है ये हमारी SR ये हमारी AC के पैरेलल होगी और PQ भी हमारी AC के पैरेलल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू PQ, SR इज पैरेलल टू PQ। तो रेक्टेंगल में हमारे क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे यही होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो हम इसे इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि जो ये SR जो है ये क्या है, 1/2 AC है, और PQ क्या है, वो भी हमारी 1/2 AC है। तो SR और PQ हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, SR इज इक्वल टू PQ। ऐसे हमारे इसमें हो गए, जो SP जो लाइन हमारी SP ये क्या है, 1/2 DB इज इक्वल टू 1/2 DB, और ये जो हमारी है RQ ये भी क्या है, 1/2 DB है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं SP इज इक्वल टू RQ। तो हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई, ठीक है। अब तो हमने ये रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो होता है ये हमारे ये जो एंगल होते हैं, सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पर हमने ये चीज़ तो प्रूफ ही नहीं करी, तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये है O, ये पॉइंट हो गया हमारा M, ये हो गया N। तो आपको ये दिख रहा है O, कलर चेंज करता हूँ, यस। तो आपको ये अभी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है OMNP हमारा पैरेललोग्राम होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है ये M जो होगी ये इसके पैरेलल होगी, सॉरी यस, ये जो M होगी ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। तो ये क्या होगा, हमारे एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल होगा। अब हमें ये भी पता है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो एंगल होगा हमारे, ये एंगल O ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली हम इन, अब ये एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, तो सिमिलरली हम इन सारे एंगल्स को भी क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री कह सकते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि PQRS क्या है, PQRS इज अवर ए रेक्टेंगल, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ABCD इज रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड E है। देखो हमारे पास ये एक, हमारे पास ये ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है, ABC और D, ठीक है। ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है। PQRS जो हमारे है वो मिड पॉइंट है, जैसे हर क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा PQRS, ठीक है। ये हमारे मिड पॉइंट है PQRS, नेमिंग कर देता हूँ, ये P हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, ठीक है। PQRS हमारे मिड पॉइंट है। और जब हमने इस PQRS को जोड़ा, PQRS को हमने जोड़ दिया, तो ये जो पॉलीगन मिला है ना, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो हमारा ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो हम इसे रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे? हमने लिखा, हमने क्या लिखा भाई, हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी, हमने DB कंस्ट्रक्ट करी। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है हमारे सारे किस में आएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो अब हमने DB कंस्ट्रक्ट करी, तो आप पहले समझ गए कि हमारे जो SP होगा वो किसके, RQ के क्या होगा, पैरेलल होगा। SP जो होगा वो हमारा पैरेलल टू RQ होगा, पैरेलल टू RQ होगा। उसके बाद फिर हमने क्या करा, उसके बाद हमने AC कंस्ट्रक्ट करी। AC कंस्ट्रक्ट करी तो हमें क्या पता लगता है, PQ जो होगा वो हमारा SR के इक्वल होगा, PQ
पैरेलल टू एस आर, पी क्यू जब पैरेलल क्या है एस आर के। अब मिड पॉइंट थ्योरम से अब ये भी कह सकते हैं कि जो एस पी होगा वो हमारा आर क्यू के इक्वल होगा, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू होगा, और पी क्यू जो होगा वो हमारा एस आर के इक्वल होगा। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें पता लगे। तो रोम्बस की हमने सारी प्रॉपर्टी लिख दी कि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है। हमने तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल बताई है, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। हमने ये तो बताया नहीं कि एस पी इज इक्वल टू पी क्यू, एस पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो हमें ये बताना अभी बाकी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी एक, हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी? हमने एस क्यू की कंस्ट्रक्शन करी, एस क्यू। देखो अब आपको इस पूरे काम में सही से समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक क्या करता हूँ, यस, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यस, तो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन करी है एस क्यू, मैंने क्या करी है? कंस्ट्रक्शन करी। ओके, एस क्यू मेरी हुई है एक कंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलो रहने दो, हमने एस क्यू को रहने दो, एस क्यू हमने नहीं करी कोई भी, एस क्यू हमने कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं करी। ओके, तो जैसे कि हमारी ये जो थी ये हमारी अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसमें हम पता है कि ये जो हो गए ए सी जो होगा वो हमारा बी डी के इक्वल होगा, ए सी जो है वो हमारा बी डी के इक्वल होगा, ये जो डायगोनल ए सी हमारा ये बी डी के इक्वल होगा। कैसे? रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज़ में। ओके, ये हमारा इसके इक्वल होगा। अब हमें पता है कि जो है वह हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है? एस पी और आर क्यू के इक्वल है, एस पी इक्वल टू आर क्यू। ओके, अब हाफ ऑफ बी डी हमारा हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी डी है, हमने दोनों को ही हाफ कर दिया है ना साथ के साथ, तो इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। और हाफ ऑफ बी डी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ बी डी हमारे इक्वल है पी क्यू और एस आर के, इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एस आर। ठीक है, अब हाफ ऑफ बी डी हटा, हाफ ऑफ ए सी हटा, बस क्या गया? एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, वो ये मैंने यहाँ पे आर आर लिख दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे आर क्यू, आर क्यू एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक रोम्बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। A line is drawn through E पैरेलल टू AB intersecting BC at F, so that F is the mid point of BC। अच्छा, तो इसमें आपके सामने एक ट्रेपेजियम है, आपको नीचे दिख रहा है, नीचे वाला जो सबसे नीचे जो फिगर है हमारे पास, ये हमारा 8.30 फिगर है, 8.31 हम कह सकते हैं। ठीक है, 8.3 हमारी फिगर है। ओके, तो इसमें हमें क्या है, क्या बता रखा है? यस, इसमें जो होगी एफ बी जो होगी हमारी डी सी के पैरेलल होगी है, तो मैंने आपको थोड़ा उसमें बता दिया था प्रॉपर्टीज़ में। ओके, बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो बी डी जो है ये हमारी डायगोनल है इस ट्रेपेजियम की, और जो ई है ना ये हमारा मिड पॉइंट है इस ए डी लाइन का, ई हमारा ए डी लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, तो हमने है ना इस मिड पॉइंट ए ई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस ए बी के पैरेलल है। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज। अब हमें पता है कि ये यहाँ जहाँ पर भी इस डिब्बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा एक मिड पॉइंट, वो हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा डिब्बी का। ठीक है, हमें पता है क्योंकि हमने मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्ज में ये पढ़ा था। ओके, उस वीडियो का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना तो आप पक्का देखो वो वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा अब ए बी के पैरेलल है और ए डी का हमारे ये क्या है? वो मिड पॉइंट है। तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा हमारी थर्ड लाइन से, इस ट्रायंगल की थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट होगा, वो हमारे क्या होगा? वो हमारी थर्ड लाइन का मिड पॉइंट होगा। मतलब कि ये जो पॉइंट आएगा ये हमने मान लिया, चलो ओ मान लिया, तो ओ क्या है? ओ हमारा डिब्बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कहा है यस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो बी सी को ये एफ पे काट रहा है, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो एफ जो है ना ये हमारा इस बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको यही है तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर मान लो हमारे ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये ओ क्या है? हमारा डिब्बी का क्या है? मिड पॉइंट है, डिब्बी का मिड पॉइंट है ओ। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, डी ए बी को भूल जाओ, अब आप याद रखो डी बी सी, इस ट्रायंगल पे आ जाओ। ठीक है, अब हम डी बी सी पे हैं। अब हमें पता है ये जो ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं,
ये जो ई ओ आई है ये हमारी ए बी के पैरेलल है, तो ई ओ हमारी ए सी डी सी के पैरेलल होगी, ई ओ हमारी डी सी के पैरेलल होगी, क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल है और ई ओ और ए बी पैरेलल है, ठीक है, तो ये डी सी के पैरेलल होगी। तो ऐसे ही ये जो हमारी लाइन है ओ एफ ये भी किसकी होगी, डी सी के पैरेलल होगी, क्योंकि ई ओ एफ पूरी ये लाइन है ना, ई ओ तो बस हमने यहाँ पर छोटा सा पार्ट लिया था, पूरी लाइन तो ये ई एफ है ना, तो ओ एफ जो है वो हमारे डी सी के पैरेलल है, ओ एफ हमारे डी सी के पैरेलल है, और ओ जो है वो हमारे डी बी का मिड पॉइंट है, ओ हमारे डी बी का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वी कैन प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमने यही पढ़ा था कि अगर मिड पॉइंट है और वो सेकंड लाइन के पैरेलल है, तो जहाँ पर भी वो थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा, थर्ड लाइन का मिड पॉइंट होगा, तो एफ जो होगा वो हमारा बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। अच्छा, तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि आपके सामने ए बी सी डी हमारे 8.31 में आपके सामने ए बी सी डी हमारे क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ओके, इसके मिड पॉइंट है डी सी का हमारे मिड पॉइंट है एफ, ए बी का हमारे मिड पॉइंट है ई, ओके, फिर ए बी एंड सी डी, अच्छा रिस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल। तो ये जो हमारी लाइन है ए ई और सी, ए एफ और सी ई, ये हमारी ये जो लाइन डी बी है, डायगोनल डी बी है, इसे ट्राइसेक्ट कर दी। ट्राइसेक्ट का मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब कि जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये तीनों जो लाइन होंगी ये हमारी क्या होंगी, इक्वल होगी। डी पी जो है वो हमारी पी क्यू के इक्वल होगी और पी क्यू हमारी बी क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये तीनों लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमने लिखा कि ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पैरेललोग्राम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए ई क्या है, ये जो ए ई है ये हमारा हाफ है ए बी का, क्योंकि ई जो हमारे मिड पॉइंट है, तो ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और एफ क्या है, एफ हमारा डी सी का हाफ है, एफ सी हमारा डी सी का हाफ है। तो हम कह सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू ए ई, एफ सी इज इक्वल टू ए ई, क्योंकि ए बी जो है वो हमारी डी सी के इक्वल है, ए बी हमारी डी सी के इक्वल है, ये क्या है, हाफ हाफ ये दोनों, तो ए ई और इज इक्वल टू एफ सी, एंड ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, ए ई जो है वो हमारी पैरेलल भी होगी एफ सी के, वो कैसे, क्योंकि ए बी जो पूरी लाइन है ये हमारी डी सी के पैरेलल है, तो इसकी आधी वो क्या हमारी आधी पैरेलल नहीं होगी, होगी, तो ये तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी, ओहो ये तो ए ई पैरेलल टू एफ सी, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से रेज करा इसे, तो ये जो लाइन होगी हमारी एफ सी ये हमारी इस ए ई के क्या होगी, इक्वल होगी, एफ सी हमारी ए ई के इक्वल भी होगी और ए ई के पैरेलल भी होगी एफ सी, ठीक है। तो अब हमारी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल और पैरेलल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए ई एफ सी है, जो ये आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ए ई एफ सी हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी सी ई कौन सी हमारी, सी ई हमारी ये लाइन, ये जो लाइन होगी सी ई, ये हमारी ए एफ के क्या होगी, इक्वल भी होगी और ए एफ के पैरेलल भी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये इक्वल भी होगी और ये हमारे इसके पैरेलल भी होगी, ओके। तो हमने ये चीज़ प्रूव करी, हमने प्रूव कर दिया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए ई इज इक्वल टू, ओह ए ई क्यों लिख रहा हूँ मैं, ई सी इज इक्वल टू ए एफ एंड ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, इज इक्वल टू और पैरेलल है, मतलब कि इक्वल है दोनों और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था, अब हमें प्रूव करना था कि यस प्रूव करना था डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसे प्रूव करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो अब मैंने यहाँ से इरेज करा इसे, ओके। अब आपको
ये ट्रायंगल दिख रहा है ए पी बी जो हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए पी बी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ई हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। और ये जो लाइन होगी ए पी हमारे इस क्यू के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि पूरी लाइन हमारी पैरेलल है। ए एफ इज इक्वल टू ई सी, एफ जो है वो हमारी इस सी के पैरेलल है, एफ हमारी इस सी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारी पैरेलल है और ए बी का मिड पॉइंट हमारा ई है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ज वी कैन प्रूव दैट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। क्यू जो है वो हमारा बीपी का मिड पॉइंट होगा। तो हमने लिख दिया अगर क्यू हमारे बीपी का मिड पॉइंट है तो क्यू पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यू पी जो होगी वो हमारे बी क्यू के इक्वल होगी क्योंकि मिड पॉइंट है। ओके, तो हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि बी क्यू और पी क्यू हमारे इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डी पी जो है वो भी हमारे इसी इन्हीं के इक्वल है। तो हम वो कैसे प्रूव करेंगे, हम देखो हम उसे प्रूव करेंगे। अब जैसे मैंने इसे दोबारा इरेज करा, यहाँ से इरेज करा। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा। अभी तो अपन ने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ए पी भी लिया था। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा, मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा। अब ये आपके सामने ट्रायंगल है डी क्यू सी। डी क्यू सी जो हमारा ट्रायंगल है ये, इसमें हमारा क्या है, इसमें एफ जो है वो हमारा डी सी का मिड पॉइंट है, पी एफ जो है वो हमारी सी क्यू के क्या है, पैरेलल है। तो जो पी होगा वो हमारे किसका मिड पॉइंट होगा, डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। पी हमारा डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ज डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि डी पी इज इक्वल टू क्यू पी, डी पी इज इक्वल टू क्यू पी। तो हमें पता है यहाँ पर क्यू पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो हमने लिखा डी पी इज इक्वल टू क्यू पी, और हमने यहाँ पर लिखा था क्यू पी इज इक्वल टू बी क्यू। सो क्यू पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, डी पी इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो हम कह सकते हैं hence it proved that AF and EC trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, तो इसमें हमें क्या बताया है, इसमें हमें बताया है कि मान लो ये हमारे पास एक हमारा है, क्या है, क्वाड्रिलेटर है। स्क्वायर भी हमारे क्वाड्रिलेटर ही है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटर में क्या है, यस। अब मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटर है, हमने इसे नेम दे दिया ए बी सी डी। तो जो इनके मिड पॉइंट होंगे ना, हमारा ये पॉइंट होगा मिड। अगर हमने इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, हमने इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो जो इन मिड पॉइंट्स का जो डायगोनल होगा, जैसे इसका ये और इसका ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे, हम देखो इसे सिंपली प्रूव कर सकते हैं। हमने लिखा, तो हमें पता है, जैसे अब हम इसे भी नाम दे देते हैं। ये हो गया पी, ये पॉइंट हो गया हमारा क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस, ठीक है। तो हमें पता है जो पी क्यू होगा वो हमारे आर एस के क्या होगा, जैसे हमने पहले कंस्ट्रक्शन करी डीबी की हमने कंस्ट्रक्शन करी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पी क्यू जो है वो हमारा आर एस के इक्वल होगा और पी क्यू हमारा आर एस के पैरेलल भी होगा। पी क्यू हमारा आर एस के पैरेलल भी होगा, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग आपको खुद का भी लगाना है, ओके। हमने ये चीज़ प्रूव कर, तो हम कह सकते हैं ये जो पी क्यू आर एस जो है हमारे क्या एक पैरेललोग्राम है, हमारा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हमने कह दिया पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। एन कहाँ से आ गया, एम आना चाहिए, एम पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब पी क्यू आर एस एक हमारा पैरेललोग्राम है। तो मैंने आपको उस वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब पी क्यू आर एस हमारे एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस के जो डायगोनल होंगे वो हमारे बाइसेक्ट करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं हेंस इट प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो देखो हमारे पास एक ए बी सी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी,
जिसका जो राइट एंगल जो है ना वो हमारा एंगल सी पे है, मतलब कि राइट एंगल हमारा एंगल सी पे, ये हमने दिखा दिया। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी से इंटरसेक्ट ए सी एट डी सो दैट। अच्छा, तो हमें यहाँ पर बताया कि ए बी का एक मिड पॉइंट है, नाम है उसका एम, वो इस सी बी लाइन के पैरेलल है, वो हमने इस लाइन को एक्सटेंड करा है। ओके, अब ये जो लाइन आई है ना हमारी सी बी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि मान लो इसने हमें ए सी को इसने डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, ये हमें दे रखा है ए सी एट डी, ए सी को इसने डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो हम कह सकते हैं कि जो डी जो है वो हमारा क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, डी हमारा ए सी का मिड पॉइंट है बाई मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ज। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले हमसे यही पूछा है, सबसे पहले हमसे ये पूछा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी बाई मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ज, वी कैन प्रूव दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी जो है वो हमारा ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो एम डी जो है ये हमारा एम डी लाइन जो एम डी ये हमारी ए सी पे क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे। अच्छा, तो देखो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमने लिखा, तो हमने लिखा क्या लिखा, यस हमने लिखा हमें पता है डी एम है और वो पैरेलल है सी बी के, क्योंकि हमें ये दे रखा है पैरेलल टू बी सी, सी बी ए की बात है, बी सी और सी बी। ठीक है, तो हमने लिखा, हमने पहले लाइन खींची यहाँ पे एक, और फिर हमने लिखा थोड़ी सी इसके, हमने लिखा डी एम इज, ओहो ये बी एम क्यों लिख रहा हूँ, डी एम इज पैरेलल टू बी सी, डी एम जो है वो हमारा बी सी के पैरेलल है। ठीक है, हमने लिखा, हम लिख सकते हैं ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी जो है वो हमारा एक ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ये ए सी हमारी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल ए डी एम जो होगा, एंगल ए डी एम इट विल बी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ए सी बी डी सी बी एक ही बात है, ए सी बी। ठीक है, ये जो एंगल होगा ए डी एम ये हमारे इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे कैसे इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर याद है ना, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, हाँ भाई इक्वल होगा। फिर हम पता है एंगल ए डी एम इज इक्वल टू ए सी बी, हमारे किसके इक्वल है, ए सी बी हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी एम क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल ए डी एम होगा यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बना रहे, तो बस वही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब कि एम डी जो है वो हमारे ए सी पे 90 डिग्री बना रही है, वो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई 90 डिग्री बना रही है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अरे कहाँ गया, मैंने हटा दिया क्या उसे, तो चलो मैं जल्दी से बना देता हूँ दोबारा, ये हमारी लाइन थी, ये हमारी लाइन थी, और ये हमारी लाइन थी। ठीक है, और फिर एक हमारी ये लाइन थी, मैं इसे नाम दे देता हूँ, ये था ए, ये था हमारा पॉइंट बी, ये था हमारा सी, ये था हमारा एम, और ये था डी, ये यहाँ पर 90 डिग्री था, ये यहाँ पर भी हमारा क्या हो चुका 90 डिग्री हो चुका। फिर हमें बताया है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो सी एम जो है वो हमारा एम ए के इक्वल है और एम ए हमारा 1/2 ए बी है। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमने ये जो सी एम जो लाइन होगी हमारी, ये सी एम हमने इसे कंस्ट्रक्ट करी, तो जो सी एम लाइन होगी हमारी इस एम ए के इक्वल होगी, सी एम जो होगी वो हमारी एम ए के इक्वल होगी। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे, हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, हमने लाइन खींची, हमने लिखा इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ओके, ट्राइंगल ए डी एम एंड सी डी एम, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, कैसे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमने पहले इसमें प्रूव कर दी थी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, फिर हमने लिखा एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल एम डी सी, ए डी एम इज इक्वल टू एंगल एम डी सी, वो कैसे, अब हम पता है जो ए डी एम जो है हमारा 90 डिग्री है, अभी हमारा लीनियर पेयर होगा तो एम डी सी क्या होगा, एम डी सी भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से हम गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है, से हम गिवन भी लिख सकते हैं, ओके, ईच 90 डिग्री। उसके बाद हमने लिखी डी एम इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू डी एम, ये क्या है, कॉमन है, डी एम जो है ये हमारी दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो डी एम इज इक्वल टू डी एम। सो बाई एस रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है, अभी दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए एम जो होगा वो इज इक्वल टू सी एम बाई
सिंपलिसिटी बाई सिंपलिसिटी ए एम जो होगा वो हमारा सी एम के इक्वल होगा, ए एम विल बी इक्वल टू सी एम। ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। फिर हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/2 ए बी, मतलब कि हमने ये तो प्रूव कर दिया ए एम इज इक्वल टू सी एम, पर हमने इसे ये भी प्रूव करना है कि ये जो है ये हमारा 1/2 ए बी होगा। हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हमें पता है जो एम है ये हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, एम हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम जो होगा वो क्या होगा 1/2 ए बी होगा, हाफ होगा ए बी का, तो हमने लिख दिया ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब हमें पता है कि ए एम जो है वो सी एम के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हमने प्रूव करना थी सी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। इसके साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय।